बनाना भी आता है। और बुजुर्ग तो हमारे इशारा करो ना उस बात की तरफ। जब तक ये शांत बैठे, हमारे सामने बैठे, आज हमारा काम सिर्फ इनकी सेवा करने का, इनके साथ खड़े करने का, वो कर रहे हैं। 31 दिन से हमारा बुजुर्ग सड़कों पे बैठा हुआ है, उंगी बहरी सरकार को तो कुछ लगता नहीं है, तो कुछ तो धमाके करने पड़ेंगे। ये देखो हट धर्मी सरकार है, इसको समय लगेगा थोड़ा सा। जब तक सरकार अंदर से विचलित हो चुकी है, डर चुकी है, इसलिए तो बातचीत करने भी इकट्ठी नहीं आ रही। और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या इतनी है कि ये सरकार आगे नहीं आ पाई। एक प्रश्न मेरा है, हाँ जी, एक प्रश्न मेरा है इस बारे में। एक स्टेटमेंट आई थी आपकी, जिसको हम एक कह सकते हैं, हमारी जो साथी जाति है ब्राह्मण जो, उन्होंने काफी तोड़ मरोड़ के पेश किया। उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरा किसी जाति के प्रति वो नहीं था, मेरा था मंदिर होता। जिस तरह से गुरुद्वारे हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे मंदिरों को भी इसी तरह से लंगर भंडारे में आना चाहिए। और उनके पुजारी से मतलब था कि वो अगवानी करे। वे गांव में वे कहेंगे कि भाई हम वहाँ पे जा रहे हैं, फिर वो कोई मना नहीं करेगा, वे अगवानी करे, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा अगवानी करता है समाज। इसलिए मैंने ब्राह्मणों को कहा। लेकिन फिर इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की उनको जरूरत क्या महसूस हुई? कहाँ हम क्या मान के चले कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी रूप से साजिश कर रही है, या कोई समस्या इसमें नहीं हकीकत में जातिगत आई? कोई जातिगत नहीं कर रहा। जो बीजेपी के जो लोग हैं, उनका जो संगठन है उनका, वो कर रहा है, जो पार्टी के लोग उनके हैं, और उस बयान को भी काट साट करके उस बयान को दिया गया है। ब्राह्मण तो इसमें खेती करता है, वो तो गांव में रहता है, वो तो आंदोलन में शरीक है, आंदोलन में शरीक है ब्राह्मण। तो आपको क्या लगता है, ये आईटी सेल जो है इसको यूज कर रही है अभी भारतीय जनता पार्टी आंदोलन को कहीं ना कहीं जातिगत रूप देने के लिए? निश्चित तौर पर हर जो हथियार जिससे आंदोलन कमजोर हो उसका उपयोग कर रहे हैं तरह तरह से। नकली संगठनों को बुला रहे हैं, नकली किसानों, मतलब किसान कुछ पार्टी के लोग ला के उनको कहते हैं ये हमारे पक्ष में आए हैं, कुछ एक रातों रात संगठन बन रहे हैं, उनको ला के दिखाते हैं। इस तरह का जैसे राजनीति की ब्राह्मण को एडिट करके तोड़ मरोड़ के, और हमारा वो जैसा इन्होंने बताया, ब्राह्मण तो किसान है, गाँव में तो खेती करता है। कितना % आदमी जो मंदिर में बैठा है, ब्राह्मण की आबादी तो बहुत है। जाति से संबंध नहीं था, ब्राह्मण जाति से संबंध था। हासिल ये था कि जो मंदिरों में जो मंदिरों के प्रभारी है, मंदिरों के इंचार्ज है, या मंदिर जिनकी संपत्ति है, मंदिर किसके, समाज के ही तो है ना। मंदिरों में जो धन आता है वो समाज के माध्यम से आता है। तो आज जब वो समाज जहाँ पे ये मंदिर है वो मुसीबत में घिरा हुआ बैठा है, तो इस मौके पे अगर वो आदमी सहारा नहीं देंगे तो किस मौके पे देंगे? हालांकि किसान ऐसा नहीं है कि उनके भरोसे पे ही है। एक अच्छा लगता, खुशी होती कि जिस मंदिर में हम आस्था रखते जाते हैं, जिस मंदिर में हम कुछ चढ़ाते हैं, जिस पुजारी की हम बातें सुनते हैं, जिसको हम दादा के आदरणीय मान के सारे काम करते हैं, आज वो हमारे बीच में खड़े होते हैं, तो एक अच्छा संदेश जाता, भाईचारे का संदेश जाता, उनको भी भविष्य में लाभ होता है इसका। बजाय इसके उस बात को गंभीरता से राजनीतिकरण कर दिया गया इसका। बीजेपी के जो आईटी सेल के माध्यम से उसको एडिट किया गया, उसको प्रचारित किया गया, इस तरह से दिखाया गया कि राकेश जी ब्राह्मण जाति के लिए ये कह रहे हैं, जबकि बात संदर्भ में हो रही थी जो हमारे मंदिर है या मठ है उनमें जो लोग बैठे हैं उनको इन्होंने कहा था, इंगित करते हुए कि उनको आना चाहिए इस मौके पे। तो ये इस तरह की ओछी राजनीति कि समाज में विद्वेष फैलाए, समाज को आमने सामने खड़ा करें। आज क्या कर दिया, 2 वर्ग बना दिए। एक रैली निकाली मेरठ से, बोले 20,000 लोग निकलेंगे। वहाँ खुद इनके आईटी सेल ने डाला उसमें कि सैकड़ों लोग आए थे, मतलब 1000 से सैकड़ों आए। सैकड़ों में 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। वो स्थिति थी, वो भी पैसे दे के लाए गए, उनको पैसे नहीं दिए गए। वो जो आए थे वो पैसे मांगते, उसको ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई वो कहाँ गया जिसने खरीदी पैसे 500 रुपये और दारू की बोतल किया होगा ना। वो बोतल की जगह उनको अद्धा पौवा पकड़ा दिया और पैसे दिए ही नहीं। तो उनका मतलब इस तरह से थोड़ी होता है कि समाज को आप विद्वेष फैलाएं, लड़ाएं, झगड़े कराएं। आज आदमी गांव में कोई आदमी, क्योंकि आदमी शर्म करता है एक दूसरे को, कोई आदमी साथ नहीं भी है तो वो विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसको पता है कि इसी समाज में रहना, विरोध करूंगा तो इस समाज के लोग निंदा करेंगे और अच्छा नहीं होगा, उसमें परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो कोई आदमी
नहीं भी साथ है तो वो चुप है, विरोध तो करने का पर्सन ही नहीं उठता। ये सब इन्होंने एक माहौल बना रहे, दिखाना चाह रहे, मीडिया के माध्यम से प्रचारित करा रहे, तरह तरह की बातें करते हैं। गलत है, ये समाज हित में नहीं है। हम तो फिर भी अपील करते हैं कि आपके माध्यम से कि समाज में भाईचारे को कायम रखें। भाईचारा रहेगा तो समाज रहेगा। ये नेता तो आज हैं, कल नहीं होंगे। पॉलिटिकल पार्टी ये कोई पहली थोड़ी देश में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने एक संदेश अभी पीछे भी दिया था कि कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो हमारे साथ आ गए हैं। वो किसान संगठन कौन से थे? मैं आपको मैंने सवाल किया, आप उन संगठनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दो कि वो हमारे आंदोलन के बाद रजिस्टर्ड है या आंदोलन से पहले रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि कुछ भी नहीं है ही नहीं। वो तो रातों रात खड़े किए गए हैं। एक संगठन है ना, कोई संगठन नाम की चीज है। देश में कौन संगठन है सब जानते हैं। कौन संगठन है इसमें प्रदेश में वो आइडेंटिफाइड है। सबकी नजरों में है कि किस प्रदेश में कौन कौन सा संगठन है। वो संगठन कोई तो बताओ, रिनोन संगठन जो मिला हो जाके किसी एक बड़े संगठन का नाम बता दो सरकार से जो मिला। कोई हो जाके बैठ जाता। आप कह दें जाके मैं विक्रम देसवाल, किसान एकता, किसान यूनियन विक्रम देसवाल, इस तरह के लोग जा रहे हैं। एक गया भारतीय किसान यूनियन नरेंद्र तोमर, बताओ सुना है आपने? इस तरह के बहुत संगठन घूम रहे हैं। उनके जेल के सब सर्टिफिकेट देख रहे थे। जो साहब एक छोटा सवाल है जी, जो हमें थोड़ा फील भी हुएगा कि आपने जैसे पीछे बयान दिया था और समाज के ऊपर दिया था, जिसका आपको बहुत ही ज्यादा भाई जो बात कही थी आपको समर्थन भी मिला है कि आपने बहुत बढ़िया बात कही थी कि हकीकत में उन्होंने आपके साथ आना चाहिए था, उन्होंने भंडारा या सहयोग देना चाहिए हमारे किसान आंदोलन में। लेकिन उसकी बजाय जो आपने बाद में माफी मांगने की जो नौबत आई है, वो पीछे से कोई दबाव था या अब की कोई आपने कुछ ऐसा? अगर किसी को फील ये हुआ हो कि मैंने जाति के खिलाफ कहा है, हाँ हाँ, तो उनको फील करा तो उससे माफी मांगने की कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ जी बिल्कुल। भाई जाति के खिलाफ नहीं हमारा तो मंदिरों के उसमें है कि मंदिरों को अगवानी करके आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल। भाई गुरुद्वारे भी तो आगे आ रहे जी हैं। बिल्कुल। जिस हिसाब से गुरुद्वारे आ रहे हैं, हमारे मंदिर क्या कमजोर है कुछ? बिल्कुल जी बिल्कुल। उनकी समिति क्या वो उनमें बैठे हुए पुजारी कमजोर हैं? बिल्कुल। वे अगवानी करे, गांव समाज इकट्ठा करके दे देगा। गांव अभी भी तो गांव समाज इकट्ठा करके आ रहा है। गांव से दूध आ रहा, लस्सी आ रही, गांव से अनाज आ रहा। तो जो हमारी मंदिर समिति है वही अगवानी कर ले इसकी और अपना बैनर लगा ले, ये उस गांव से ये मंदिर है और ये समिति है, ये इसका पुजारी है और हम आगे। क्या लगता है ये आंदोलन कितने दिन और चलेगा? कितना इन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा? जो हम लोग तो रोड पे बैठे हैं, आज मैं आपको बता दूं हमारा जो भारतीय जाट महासभा और भाईचारा ग्रुप जो हमारा अपना किसी एक जाति के लिए हम नहीं स्टैंड कर सकते थे। 36 बिरादरी का आंदोलन था, इसलिए हमने उसको भाईचारे ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट किया। आज जो लोग यहाँ लगभग 33 दिन से जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आंखें और इनकी बीच सिर्फ आप लोग ही हो। इनको तो कुछ नहीं पता होता। तो आज जो कमेटियों में आप जाते हो, आज जो 32-40 आदमी की जो भी कमेटियां बना रखी है, उसका क्या अंदर की बातें कुछ अगर बता सको जिससे इन लोगों को शांति हो सके, या जो लोग हमारे द्वारा ये 15-16 स्टेट तक हमारी जो मैसेज जाते हैं उनको पता लग सके कि ये लड़ाई कितनी लंबी होने वाली है और ये आज किस स्टेज पे खड़ी है। देखो कल बातचीत होगी सब और उम्मीद है कि कल कुछ न कुछ ये समाधान की तरफ जाए, क्योंकि सरकार को भी नॉलेज है कि इसको आप बंदूक से नहीं आप हटा सकते। जो 20-20 किलोमीटर लंबी पब्लिक गांव छोड़कर अपना डेरा जमा रखी है, आप उसको बंदूक से नहीं आप हटा सकते। ये एक वैचारिक क्रांति है। जब विचार को आप बंदूक से दबा सकते हैं, ये विचार से ही परिवर्तन होगा। इनको बिल वापसी लेने पड़ेगी। किसान तो तैयारी करके आ गया, किसान वापसी जाएगा नहीं, किसान नहीं वापसी आता। किसान उसको अपना बीज उसमें खेत में डाल के 4 महीने तो उसका इंतजार करें। तो आंदोलन का बीज है, ये डाल दिया इसने, 4 महीने तो ही इंतजार कर रहा है इसका 20 अप्रैल तक कटाई शुरू होगी हमारी। 20 अप्रैल तक तो हम गेहूं के उसकी तैयारी कर आते हैं। ये तो रहेगा। ये होली भी यही मनेगी, यहाँ 26 जनवरी भी आनी, होली भी आनी, सब चीज यही आनी। मतलब हम होली दिवाली सब चीजों के लिए तैयार है। सब चीजों के लिए कटाई भी होती रहेगी, खेत भी बेहतर रहेगा और जुताई भी होती रहेगी और बुआई भी होती रहेगी और ये आंदोलन भी चलेगा। ये भी एक किस्म का फसल है किसान की। अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आज आप जो हमारे संगठन पूरे देश के अंदर है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको किस तरीके से आगे काम करना चाहिए?
देखो आज मौका है हमको आपसी मतभेद बुला के एकजुट होने का। हो सकता है हमारे वैचारिक मतभेद हो और हम अलग अलग बैनर अलग अलग अपना निशान पे संगठन चलाते हो, लेकिन आज वो समय चला गया। आपसी मतभेद रखने का या अपने आप को छोटा बड़ा दिखाने का समय चला गया। आज इस आंदोलन में हर किसान और किसान ही नहीं मजदूर, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं। गांव में अगर किसान संपन्न होता है तो गांव का मजदूर संपन्न होता है, गांव का किसान बर्बाद होता है तो गांव का मजदूर भी बर्बाद होता है। तो मेरी तो किसान और मजदूर सबसे ही अपील है कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम जाति, धर्म, संगठनों के विभिन्न संगठनों के सिंबल्स को छोड़ के एक टारगेट, एक लक्ष्य, केंद्र सरकार दिल्ली, और एक ही लक्ष्य कि तीनों कानून वापस हो, एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले। इसको लेके हम मजबूती से यहाँ जुटे और जैसा मैंने पूर्व में बताया हमारी योजना बन गई है। हम यहाँ जितने हैं उतने तो मन बना के बैठे ही हैं। 33 दिन से जो लोग बैठे हैं आज तक कोई जाने की बात कर नहीं रहा। इसको इसी तरह से जो भाई घर रह गए, मैंने पहले भी आह्वान किया, जो भाई घर रह गए, ये यज्ञ चल रहा है किसानों का, महायज्ञ है। जो इसमें आहुति नहीं देगा उसकी औलाद उसको माफ नहीं करेंगी। वो उससे सवाल करेंगी कि जब किसान के अस्तित्व का प्रश्न था, दिल्ली में एक महायज्ञ हो रहा था किसान के अस्तित्व को बचाने के लिए, उस समय आप घर में क्या कर रहे थे? उस टाइम कहाँ थे आप? उस टाइम आपने उसमें भाग क्यों नहीं लिया? तो इस टाइम जो चूक जाएगा वो एक महायज्ञ में आहुति देने से चूक जाएगा, उसको उसका सदा मलाल रहेगा। जो भाई घर बैठे न्योते का इंतजार ना करें, जो संसाधन उनको मिलते हैं जैसे मिलते हैं तुरंत दिल्ली की तरफ रवानगी करें, दिल्ली में इस धरने में शामिल हो जाएं। आगे कोई सरकार में हिम्मत नहीं है कि जो इस किसान के जन सैलाब को से ज्यादा दिन सहन कर सके। निश्चित तौर पर किसान यहाँ से विजयी होकर किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा। क्या कहना चाहेंगे किसान? जैसे आज 3 बिल हमारे बीच में है, मेरे से बहुत सारे युवा जो है अलग अलग प्रदेशों में फोन आते हैं, इसका होगा क्या? बिल वापस होंगे या कोई अमेंडमेंट होगा, सरकार इनके बीच में कोई चेंज करके देगी? क्योंकि बिल वापस करना सरकार के लिए भी नाक की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप दोनों आप बैठे, और मैं तो ये मानता हूँ कि आज भारतीय किसान यूनियन नहीं बैठी है, तो क्या कहना चाहोगे? एक बात, वापस बिल या कोई अमेंडमेंट, कोई गुंजाइश? बिल वापसी क्या देश के किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है? आज अब इस बात को यहीं खत्म करते हुए, मेरे से प्रश्न किया था मेरे भाई ने कि युवा क्या चाहता है। आपने एक स्टेटमेंट दी थी गोला लाठी वाली। युवा तैयार है, लाठी भी और रस्सी भी दोनों ले रखी, जिस दिन कहेंगे उस दिन गोला लाठी ला देंगे सरकार के लिए। बात आई एक ब्राह्मणों वाली पोस्ट की, जिसको बहुत ज्यादा बरगलाया जा रहा है आज की डेट में। मैं उसमें बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया की बड़ी लंबी चौड़ी टीम है, तो ये ब्राह्मण भाइयों के लिए नहीं थी। बात है मंदिरों में जो लोग बैठे हैं आज, मठाधीश्वर बने हुए, पीठाधीश्वर बने हुए, वो क्यों नहीं किसानों के लिए? क्योंकि ये अन्न तो वहीं से जा रहा है ना। जब इनको लेना होता है, जब ये गरीब हो जाते हैं, तब मंदिरों के अंदर जरूरतें हो जाती हैं। आज जब देश का किसान रोड पे बैठा है तो उनके साथ देने वाला कोई नहीं। अगर उनसे कोई सवाल करोगे तो किसी न किसी राजनीतिक हटकंडे के द्वारा वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ये हमारी जाति पर प्रहार क्यों किया। पूरे देश का युवा आपके साथ खड़ा है, आपके साथ तैयार खड़ा है। बहुत जरूरी धन्यवाद दूंगा मुकेश भाई को, हमारे मुकेश खरब जी को, जिन्होंने पिछले 33 दिन से लगातार इस ठिकाने को, इस थैये को संभाल के रखा हुआ। इस मोर्चे की जिम्मेदारी नितिन सहरावत, हमारे हरियाणा के जो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनको, और मुकेश खरब जी, इन दोनों भाइयों का मतलब जो है ना बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है। और सारा करना धरना भी इन्होंने यही करते हैं सारा का सारा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश की जैसी जिम्मेदारी मुकेश भाई ने भाई है और हरियाणा प्रदेश की नितिन ने भाई है, अगर ऐसे ही हमारे और साथी इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार को झुकाना या दबाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप दोनों का धन्यवाद। इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं, जो भाई अभी विक्रम बता रहे थे, हम अपील इसलिए नहीं कर रहे कि मंदिर वाले अपने संसाधन से आए। मंदिर हमारे गांव के मंदिर है, उन्हीं में वो इंचार्ज है और वो सक्षम है गांव को इकट्ठा करके
व्यवस्था बना सकते हैं, वो व्यवस्था गांव स्तर पे व्यवस्था की अगुवाई करें। उनका जो संसाधन तो गांव ही जुटा देगा, लेकिन वो उनके लिए अगुवाई करना ज्यादा इजी है। वो अगर इस काम में जुटेंगे, उनका भी मतलब योगदान जो है वो याद किया जाएगा कि तमाम मंदिर जो है इस काम में आगे आए, क्योंकि मंदिर किससे चलता है? गांव के लोग, आम लोग से चलता है। गांव में कौन रहता है? गांव में किसान और मजदूर रहता है, वो अगुवाई करें। उनका संपर्क है, उनका वो सक्षम नहीं है, निश्चित तौर पे मंदिर में रहते हैं, कुछ विद्वान भी हैं वो, तो आए वो इस काम को संभालें और इस काम में जुट जाएं। आज जनसेवा की, सेवकों की आवश्यकता है, जनसेवा है, उनसे बेहतर कौन कर सकता है? सहयोग तो गांव कर देगा, आज गांव कर ही रहे हैं ना। गांव में जो है जमीन के हिसाब से, घरों के हिसाब से कलेक्शन कर रहे हैं लोग। कर रहे, बात व्यवस्था बनाने की है। जो अनियंत्रित जो काम है वो नियंत्रित हो जाएगा, एक चैनलाइज हो जाएगा, उसमें चल जाएगा। ये हमारा निवेदन था उनसे। उसको गलत अर्थ निकाल के प्रचारित किया गया कि हम तो जाति, किसान की क्या जाति है? किसान की जाति किसान है, जो मेहनत करके खाता है। ये जाति बिरादरी जो बनी हुई है, ये तो ब्याह शादी के लिए बनी हुई है। आदमी अपने बच्चों की शादियों में अपने गोत्र और जाति को पूछता है, बाकी तो हमारा पेशा एक ही है। एक ही तरह के हम काम करते हैं, एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। ये तो कुछ चतुर और चालाक लोगों ने हमको वर्ग में और जाति में विभाजित करके इस वोट के, इस प्रजातंत्र के समय में हमको वोट के लिए बांट के रखा हुआ है। तो मैं तो अपील करूंगा कि इससे बाहर निकलें, इससे ऊपर उठें। ये लड़ाई किसी जाति और समाज विशेष की नहीं है, ये पूरी जो है गांव देहात के किसान और मजदूर की लड़ाई है। इसमें अपना योगदान है। धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा, दिल्ली यूपी हरियाणा पंजाब भाईचारा।